देश में बड़े घराने के बेटी और बच्चों के साथ कुछ होता है तो नेशनल न्यूज़ बन जाता है, लेकिन हमारे गरीब वंचित समाज के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, हत्या हो जाता है तो एक खबर के कोने में भी नहीं चलता है और उसको थाने में ही दबा दिया जाता है। उस एकमांजित परिवार की बेटी के साथ फतेहपुर में रेप किया गया, उस मुद्दा को लेकर के हमने एसपी कार्यालय का घेराव किया। एक विष्णुपद थाना का मामला था, एक महिला को सरेआम प्रताड़ित करके हत्या कर दिया गया, एक बी.आर. अम्बेडकर का स्टेटस लगाने पे सर फाड़ दिया गया। ये सारे मुद्दे थे हमारे और इस मुद्दे को लेकर के हमने सड़क पर उतरी थी। इससे पहले एसएसपी से हमने मुलाकात भी किया और उनसे कहा था कि इन पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद हमने सड़क पर उतरने का रुख अख्तियार किया और वो जो सड़क पर उतरे, लेकिन ये एसपी साहब चाहते थे कि जितने भी सबूत थे थानाओं के खिलाफ सारे को मिटाने का प्रयास किया और उन्होंने सारे लोगों को फ़ोन छीन करके SIT गठित कर करके IT सेल वालों को बुला करके हमारे जितने भी सबूत थे सभी को मिटा दिया गया। लेकिन ये सबूत मिटाए हैं, लेकिन जो आरोप है वो अभी भी है, आज नहीं तो कल फिर से वो सामने आएंगे। हमारे समाज में लगातार जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उनके ऊपर लगातार शोषण किए जा रहे हैं। अपराधियों के द्वारा तो किए ही जा रहे थे, लेकिन उनको संरक्षण देने का कार्य गया जिला के तमाम अधिकारी कर रहे थे। तमाम वरीय अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से मौखिक उनके दफ्तरों में जाकर हमने सूचित करने का कार्य किया। हमें आश्वासन तो मिला, लेकिन हमारी जो मांगे थी उसे पूरा नहीं किया गया। तब हम लोगों ने सड़क के रास्ते को अपनाया और तमाम उन समस्याओं को इकट्ठा करके हार्ड कॉपी के साथ साथ पेन ड्राइव में उनके करतूतों को लेकर हम लोग चाहते थे कि वरीय अधिकारियों को मिलकर उन्हें जागरूक करें और उन्हें समझाने का प्रयास करें। अगर ये जो सबूत है वो आप जैसे साथी जो हमारे देश के चौथे स्तंभ होते हैं मीडिया के हाथ में आ गई तो हमारे वो तमाम काले कारनामे समाज के बीच में आ जाएगी, जिसको नाश्ता-नबूद करने के लिए लाठियां बरसाई गई। आप समझिए कि ये लोग हमें नक्सली घोषित करने के लिए भरपूर प्रयास किए। नीतीश कुमार जी जान जाएं, इसका जवाब हम लोगों ने आने वाले दिन में वोट के माध्यम से देंगे, क्योंकि जनता का अधिकार और हथियार दोनों वोट होता है। मान लो जो प्रशासन के द्वारा हम लोग 20 भाइयों पर जो अत्याचार के हिसाब से लाठी बरसाया है, उसका बदला हम लोग आने वाले दिन में वोट के माध्यम से देंगे कि उनका सोचना पड़ जाएगा। देखिए जेल जो है वो हमारे लिए ही बने हैं। हमसे पूर्व भी कई जो है संघर्ष करने वाले व्यक्ति, हमारे महापुरुष, देश के आज़ादी में अपना योगदान देने वाले कई महापुरुष, कई महात्मा जेल गए और हमें लगता है कि हम उतने बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन समाज के एक छोटे से हिस्से की लड़ाई हम भी अपने जो हमारे क्षमता है उसके अनुसार हम लड़ रहे हैं। और आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जो 10 जनवरी को हम लोगों ने SSP कार्यालय के पास आकर उन्हें जो जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे समाज में लगातार जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उनके ऊपर लगातार शोषण किए जा रहे हैं। अपराधियों के द्वारा तो किए ही जा रहे थे, लेकिन उनको संरक्षण देने का कार्य गया जिला के तमाम अधिकारी कर रहे थे, जिसको लेकर पूर्व में भी हम लोग गया जिला अधिकारी महोदय को और तमाम वरीय अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से मौखिक उनके दफ्तरों में जाकर हमने सूचित करने का कार्य किया। हमें आश्वासन तो मिला, लेकिन हमारी जो मांगे थी उसे पूरा नहीं किया गया। तब हम लोगों ने सड़क के रास्ते को अपनाया और तमाम उन समस्याओं को इकट्ठा करके हार्ड कॉपी के साथ साथ पेन ड्राइव में उनके करतूतों को लेकर हम लोग चाहते थे कि वरीय अधिकारियों को मिलकर उन्हें जागरूक करें और उन्हें समझाने का प्रयास करें कि ये अंतिम है कि समाज आपके बीच में आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि अगर ये जो सबूत है वो आप जैसे साथी जो हमारे देश के चौथे स्तंभ होते हैं मीडिया के हाथ में आ गई तो हमारे वो तमाम काले कारनामे समाज के बीच में आ जाएगी, जिसको नाश्ता-नबूद करने के लिए हम लोगों पे लाठियां बरसाई गई। आप समझिए कि ये लोग हमें नक्सली घोषित करने के लिए भरपूर प्रयास किए। लेकिन प्रशासन के द्वारा आरोप लगाया गया था कि इन लोग किसी प्रकार की सूचना नहीं दिया था। आप सब कर्मी हैं, आप सभी जिम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के। आप एक बात समझिए, आप लोगों ने भी खूब चलाया। हमें बताइए, देश में जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत होती है? नहीं। लोकतंत्र की ये देश है, यहाँ जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है।
उस दिन हजारों की संख्या में जनता सवाल करने आई थी। आपने जिन्हें जनता ने कटघरे में खड़ा किया, आप उनके बातों को सुने और उन्हीं बातों को आप चलाएं। क्या जनता से आप लोगों ने, हम आप पे भी सवाल कर रहे हैं, जनता से जानने का आप लोगों ने प्रयास किया? आप चलिए, आज जो है कोर्ट में हमने सबूत दिया कि हमारे पास एक नहीं दो सूचना के जो है पेपर हैं जो गोपनीय शाखा में जाकर हम लोगों ने दिया, उसका रिसीविंग है, एसडीओ से मुलाकात करके दिया। तभी तो आज हम, क्योंकि माननीय कोर्ट ने जब हमें बेल दिया तो इसी आधार पे दिया कि आपके पास पर्याप्त वो सारे जो कानूनी दायरे में रहकर किए जाने चाहिए थे वो आपने किया। तो ये सब हम लोगों ने किया और समाज की इस लड़ाई को हमने अभी शुरुआत किया है और हमने अभी जैसा कि कहा कि ये आगाज है, अंजाम और मजबूत होगा। आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग जो मुद्दे को उठाए थे अब ये जिला तक सीमित नहीं रखेंगे, इसे पूरे प्रदेश में इसी तरीक़ा से आंदोलन होगा, सवाल खड़े किए जाएंगे जनता के अदालत में और ये तमाम जगहों पे होगा। और हम अपने समाज के उन सभी गरीब शोषित समाज को ये भरोसा दिलाते हैं कि जैसे आज 20 भाई आपके, 20 बेटे आपके जेल में गए हैं, आज भी आपके लिए लड़ने का तैयार हैं, ऐसे हजारों तैयार हो रहे हैं और हो गए हैं। मेरा नाम सौरभ राज हुआ और हम गया जिला आज़ाद समाज पार्टी के गया जिला अध्यक्ष हुआ। सभी मीडिया साथियों को जो आए हुए हैं उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को आवाज़ के सब तक कम से कम पहुँचाएँ। और हमारे जो भी साथी है, 20 भाई जो हम लोग जेल गए थे SC ST के OBC माइनॉरिटी के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ जो हम लोग आवाज़ उठाने में हम लोग को लाठी बरसाकर पीटा गया है, ये नीतीश कुमार जी जान जाएँ, इसका जवाब हम लोगों ने आने वाले दिन में वोट के माध्यम से देंगे। क्योंकि जनता का अधिकार और हथियार दोनों वोट होता है। ये मान लो जो प्रशासन के द्वारा हम लोग 20 भाइयों पर जो अत्याचार के हिसाब से लाठी बरसाया है, उसका बदला हम लोग आने वाले दिन में वोट के माध्यम से देंगे कि उनका सोचना पड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। कहना यही चाहेंगे कि हमारी जो आंदोलन थी, आप लोगों ने शायद कवर भी किया होगा, आंदोलन का जो मुद्दा था वो भी पता होगा। कहीं भी अगर देश में बड़े घराने के बेटी और बच्चों के साथ कुछ होता है तो नेशनल न्यूज़ बन जाता है, लेकिन हमारे गरीब वंचित समाज के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, हत्या हो जाता है तो एक खबर के कोने में भी नहीं चलता है और उसको थाने में ही दबा दिया जाता है। उस मुद्दा को हम लोग ने उठाने का प्रयास किया है। एक मांझी से परिवार की बेटी के साथ फतेहपुर में रेप किया गया, उस मुद्दा को लेकर के हमने SP कार्यालय का घेराव किया। एक बिष्णुपत थाना का मामला था, एक महिला को सरेआम प्रताड़ित करके हत्या कर दिया गया। एक BR अम्बेडकर का स्टेटस लगाने पे सर फाड़ दिया गया। ये सारे मुद्दे थे हमारे और इस मुद्दे को लेकर के हमने सड़क पर उतरी थी। इससे पहले SSP से हमने मुलाकात भी किया और उनसे कहा था कि इन पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद हमने सड़क पर उतरने का रुख अख्तियार किया और वो जो सड़क पर उतरे, लेकिन ये SP साहब चाहते थे कि जितने भी सबूत थे थानाओं के खिलाफ सारा को मिटाने का प्रयास किया और उन्होंने सारे लोगों को फ़ोन छीन करके SIT गठित कर करके IT सेल वालों को बुला करके हमारे जितने भी सबूत थे सभी को मिटा दिया गया। लेकिन ये सबूत मिटाए हैं, लेकिन जो आरोप है वो अभी भी है। आज नहीं तो कल फिर से वो सामने आएंगे और SP साहब को फिर सामने टेबल पे पटकेंगे कि आपने जो तानाशाही हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर दिखाई, आपके गया पुलिस ने दिखाई। हमारे साथी सौरभ राज दाढ़ी रखे हुए हैं, उनको दाढ़ी पकड़ करके आतंकवादी कहा गया। क्या देश में साधु संत भी दाढ़ी रखते हैं, मौलवी मौलाना भी दाढ़ी रखते हैं, तो क्या आप उन्हें आतंकवादी कहेंगे? हमारे सिख भी भाई दाढ़ी रखते हैं, तो क्या आप उन्हें आतंकवादी कहेंगे? अगर आप आतंकवादी कहेंगे तो सबसे बड़े उग्रवादी आप हैं। बिल्कुल। प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन को यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी सतर्क हो जाइए। आने वाले समय में आप हम पे लाठी बरसाइए या गोली बरसाइए, हम सड़क पर उतरेंगे, सरकार को हिलाएंगे, सरकार को। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा 2 लाइन के माध्यम से, भीम आर्मी से जो तुम टकराओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। लाठियों से हौसला तुम तोड़ ना सके, टीयर गैस से इरादा मोड़ ना सके। भीम आर्मी से जो तुम टकराओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जय भीम, जय भारत। रोशन गहलोत, आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी। साथियों को और हमारे नीला सलाम के सभी साथियों की तरफ से सबसे पहले मैं हमारे जो साथी है मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनको मैं नीला सलाम देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस देश को क्या हो गया है। इस देश में 1949 से जो है देश का संविधान लागू हुआ है
और आज इस देश में जो है ये देश संविधान से चलता है, लेकिन आज हमारे जो दलित युवा हैं इनको क्या जरूरी है कि ये न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया देश में कि आज न्याय जो है वो खत्म हो गया है। न्याय व्यवस्था में जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, पूरी तरह से जो है बिक चुका है पैसों के बदौलत और गलत कार्य हो रहे हैं। मैं ये आज बोलना चाहता हूँ कि ये आज जो 20 युवा साथी है जो जेल से आए हैं, इनको जरूरत नहीं था इस देश के लिए, इनके न्याय के लिए इनको लड़ने की जरूरत था। आज इस देश में इस प्रकार की व्यवस्था है कि आज पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इनके कुछ मांगे था और जो कई थाना उसमें संलिप्त था, उस मांग को लेकर आगे आना चाह रहे थे, और यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था ने इन पे लाठीचार्ज किया, इनको जेल में बंद किया। और आज भी जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो गया में प्रशासनिक व्यवस्था है ये पूर्ण रूप में जो है पारित हो, लागू हो, ताकि इन युवाओं को न्याय के लिए इनको न्याय मांगने की जरूरत ना पड़े, इनको रोड पे नहीं आना पड़े न्याय के लिए। आज अगर प्रशासन अपने काम को अच्छे से करेंगे, अगर वो पूर्ण रूपों तरीक़ों से संवैधानिक अपने तरीक़ों से अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे और इन कार्य को आगे करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इन युवाओं को आगे आना पड़ेगा। मुझे लगता है जब तक आंदोलन होगा, जब तक ये व्यवस्था सुधरेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक संदेश है कि एक शुरुआत है कि ये संभल जाएं, जो व्यवस्था है उनको ठीक करें, वरना आंदोलन होते आया है और होते रहेगा।